रात का श्राप, घना जंगल, चांद बादलों में छिपा हुआ, चारों तरफ सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। मध्य में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, उसके सामने अग्नि के पास ध्यान लगाए एक वृद्ध साधु। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और धुएं के बीच एक अधूरी यक्षिणी प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा सुंदर आधा सड़ा हुआ, आंखें अंगार की तरह लाल और पैरों की जगह धुआं उठ रहा था। साधु, तूने मेरी आत्मा को मोक्ष देने का मंत्र क्यों पढ़ा? मैं अपूर्ण हूं और मैं अपूर्ण ही रहूंगी। उसकी आवाज मानो धरती के भीतर से आ रही हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, तेरी मुक्ति तेरे पापों के प्रायश्चित में है, न कि निर्दोषों का रक्त बहाने में। यक्षिणी क्रोध से दहाड़ उठी। अचानक जमीन फट गई और काले धुएं से उसका पूरा शरीर पूर्ण रूप में उभर आया। अब वह और भी भयावह हो चुकी थी। उसके नाखून लोहे जैसे, बाल सांपों की तरह लहराते और उसकी हंसी से जंगल गूंज उठा। उसने साधु पर झपट्टा मारा। अग्नि बुझ गई, अंधेरा घना हो गया। चारों तरफ चीखों की गूंज और पेड़ों की चमकाहट। साधु ने मंत्रों से रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की शक्ति टूट थी। एक झटके में उसने साधु को उठाकर जमीन पर दे मारा। साधु की सांसें तेज हो गई, शरीर से रक्त बहने लगा। मौत एक पल की दूरी पर थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक सफेद दिव्य प्रकाश ने पूरे जंगल को भर दिया। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच से भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। उज्ज्वल, तेजोमय, श्वेत वस्त्रों में, चारों ओर प्रभा मंडल। उनकी आंखों से करुणा और क्रोध दोनों झलक रहे थे। भगवान ने हाथ उठाया। यक्षिणी का पूरा शरीर जैसे जकड़ लिया गया हो। वह दर्द से चीख उठी। उसके चारों ओर अग्नि का वलय बन गया और मंत्रोच्चार की गूंज ने रात की हवा को कांपा दिया। अधूरी आत्मा, तेरा श्राप यहीं समाप्त होता है। यक्षिणी का चेहरा पल भर में भय से भर गया और वह धुएं के गुब्बार में बदलकर शून्य में विलीन हो गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन हवा में अब भी उसकी चीख की गूंज महसूस हो रही थी। भगवान ने साधु के सिर पर हाथ रखा। उसकी चोटें पल भर में भर गईं। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं मैं करता हूं। इतना कहकर वह प्रकाश में लुप्त हो गए। साधु ने आंखें बंद की, पर मन में अब भी यक्षिणी की भयानक आंखों की छवि जल रही थी। रात का वह श्राप समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी हवा में अब भी फुसफुसा रही थी।